अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 फ्रंट्स पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ तो अपोज़िशन यानी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है और तहरीक इंसाफ, इनमें मुज़ाकरात भी जारी हैं इलेक्शन करवाने के लिए बिहाइंड द सीन। ओपनली इनको नहीं मान रहे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मान भी जाएंगे, अगले 2-4 दिनों में फॉर्मल मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को सिस्टम से निकालने की कोशिशें भी तेज़ कर दी गई हैं और इस सिलसिले में अदालतों का जो पर इन्हिसार ज़्यादा किया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे मुकदमात अब सरफेस कर दिए गए हैं जो जिनसे इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन, यानी एक तरह से मैं आपको बताऊंगा, बड़ी टेक्निकल ये बात है, दरख्वास्त है, उस पर अब अदालत ने एक फ़ैसला कर दिया है। अब अदालत उसकी समाअत करेगी, उस पर गुफ्तगू होगी, तो ये भी नहीं लगेगा कि ये कोई सियासतदान बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें अदालत जो है ना, बज़ाहिर उसको यानी उसके अंदर जो प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग्स की रिपोर्टिंग बुनियादी तौर पर इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन के लिए वो की जाएगी। मैं आपको वो पूरी तफसील बताता हूँ। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है, उससे आप अंदाज़ा ख़ुद कर लीजिएगा कि मामलात किधर जा रहे हैं। अरशद शरीफ साहब की वालदा से आर्मी के सरबराह, जो नए सरबराह हैं हमारे, जनरल सैयद आसम मुनीर, उन्होंने ये इत्तलात हैं कि मुलाकात की है। सरकारी तौर पर कोई इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, लेकिन कुछ फैमिली ज़राए ये बताते हैं कि मुलाकात हुई है। अरशद शरीफ की वालदा हॉस्पिटल में थी, बीमार थी। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आई तो खांस भी रही थी, बड़ी मुश्किल से वो खड़ी हुई। ज़ाहिर है इस उम्र में जवान बच्चे की इस तरह बेदर्दी से जो शहादत की गई है, उसका इम्पैक्ट उन पर है। अरशद शरीफ की तदफीन के वक्त और तब उन्होंने ख़ानदान को पूरा सहारा दिया, बड़ी चट्टान की तरह बहादुरी से खड़ी रहीं। अब भी बहादुर हैं, लेकिन ज़ाहिर है एज है, दुख बहुत है, तो वो उनके बॉडी ने अब वो जो दुख है और जो ज़ख़म सहा है उन्होंने, उसकी दर्द और उसकी तकलीफ़ जो है वो अब ज़ाहिर होना शुरू हुई और वो हॉस्पिटल में है। तो आसम मुनीर साहब वहाँ पर गए हैं। रिपोर्टेडली उन्होंने अरशद शरीफ की जो शहादत है उस पर ताज़ियत भी की है और ये भी यकीन दिलाया कि वो जो कातिल हैं उन तक वो पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे और जिन लोगों ने भी ये जुर्म किया है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, उनके जो नज़रियात हैं, उनके जो ख़यालात हैं, वो बिल्कुल सबके सामने हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक सील्ड इन्वेलप में वो सारी तफसीलात दी, नाम भी बताए जिन पर उनको शक है। जब हम अरशद शरीफ साहब की शहादत की रात उनके घर पहुँचे, अलस सुबह जब ये ख़बर आई थी, तो तब भी वो ये नाम ले रही थी। किसी ने उनको नाम ये फ़ीड नहीं किए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो अरशद शरीफ की जो वालदा ने जो लेटर लिखा है, जो ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, वो किसी वकील ने ड्राफ्ट किया है और इस पर सियासत हो रही है। हो सकता है उसकी लैंग्वेज किसी वकील ने ड्राफ्ट की हो उसको बेहतर बनाने के लिए कानूनी तौर पर, लेकिन जो नाम वो ले रही हैं, वो पहली राहत वो नाम ले रही थी और उस वक्त कोई वकील उनके पास नहीं था जो उनको ये बताता कि आप ये नाम लें। बहरहाल कुछ अब जो बातचीत हुई है उससे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि एक तब्दीली है डेफ़िनेटली। पाक फ़ौज के एक जनरल आसम मुनीर का अरशद शरीफ की वालदा के पास जाना, उनसे ताज़ियत करना, उनसे मिलना, ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं इसको एक बहुत बड़ी तब्दीली समझता हूँ और सोचता हूँ। और अब जो इसको इस जो जो भी डेवलपमेंट हो रही है, अब उसको देखा जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या जिस तरीके से कहा अरशद शरीफ की वालदा ने, इल्ज़ाम लगाया या उन्होंने जो नाम दिए, तहकीकात क्या उस हवाले से की जाती है? पाकिस्तान के अंदर एविडेंस कलेक्शन के लिए किससे रब्ता किया जाता है? कौन सा एविडेंस? क्योंकि ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि गोली कीनिया में चली, लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो तो यहाँ पर हुई। और एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से बहुत सारी बातें मंसूब की जा रही हैं जो उन्होंने गुफ्तगू की है एक अदालत के बाहर रिपोर्टर से। बड़ी उन्होंने जो भी पॉसिबल थ्योरीज़ हो सकती हैं उनको डिस्कस किया है।
अभी तक एक जो बड़ी वाज़ेह तब्दीली जो लोग तसव्वुर कर रहे थे वो उस तरह से नहीं हुई। आज़म सवाती साहब पर जो केसेस उसी तरह दर्ज हुए हैं, शहबाज गिल साहब पर भी दर्ज हो रहे हैं। पुलिस जो है वो उनको लेके हर तरफ जा रही है, सवाती साहब को। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो तब्दीली आनी चाहिए थी वो तब्दीली नहीं आई। अब दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से आज भी इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू उन्होंने जारी रखी है, कानूनी माहिरीन से भी मिल रहे हैं और मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स के जो MPs MNAs हैं उनसे इमरान खान साहब मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप इलेक्शन की भी तैयारी करें। मैंने कल ये कहा था कि पार्टी को पॉलिटिकली एंगेज करने के लिए वो पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी बात करते हैं और उनका फोकस यही है कि इलेक्शंस के लिए जो भी पॉलिटिकल प्रेशर है उसको बढ़ाया जाए, उसको वो बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन कोई एहतजाज या कोई इस किस्म का काम वो नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आरिफ अलवी के ज़रिए एक साइड पे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को सिस्टम से निकालने के लिए और पॉलिटिकली उनको प्रेशर में लाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और उसमें अदालतें जो हैं वो उसमें एक बड़ा उनका एक रोल है। इमरान और ये जो अदालत में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें एक चीज़ पर हमें फोकस नज़र आ रहा है कि इमरान खान को झूठा साबित किया जाए। पूरी कौम जो है ना वो इस वक्त जो PDM की लीडरशिप को और इमरान खान की लीडरशिप का जब कंपैरिजन करती है तो वो कहते हैं कि इमरान की बात पर हम यकीन करेंगे और उनके पीछे खड़े हैं क्योंकि इमरान एक ऑनेस्ट आदमी है। जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इन पर केसेस भी बहुत हैं, इन्होंने करप्शन भी बहुत की है, तो उनको लोग रिजेक्ट करते हैं। तो अब PDM के प्लेटफॉर्म से विजिबल या इनविजिबल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान का ये जो एक इमेज है ईमानदार लीडरशिप का, इसको डैमेज किया जाए। अब उसके लिए क्या किया जा रहा है, मैंने कल आपको बताया था कि डेली मेल में जो उन्होंने माजरत की वो सिर्फ इस पॉइंट पर माजरत की थी कि नैब इंक्वायरी नहीं कर रही शहबाज शरीफ के हवाले से और अखबार ने ये लिखा था कि नैब इंक्वायरी कर रही है। तो ये एक गलत बात हमसे हो गई, उसकी हम माजरत करते हैं। बाकी इंक्वायरी तो FIA कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो चार्जेस थे, डिफिट के जो पैसे इन्होंने उस तरफ बरतानिया के जो पैसे थे वो जो करप्शन के लिए इस्तेमाल किए, उसके हवाले से ना कोई माजरत बल्कि जुर्माना भी माफ़ नहीं किया जज ने और इन्होंने कोई उसके लिए कोई डिफेंस भी नहीं दिया। तो उसको भी इन्होंने बनाकर एक पेश किया कि ये बड़ा इंटरनेशनल अब सर्टिफिकेट आ गया और ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो अब माफ़ी मांगे, वो झूठे हैं। वो तो कहते थे कि मगरब के इदारे बड़े पक्के हैं तो अब उन्होंने ये फैसला कर दिया तो आप माफ़ी मांगे, यानी कि इमरान खान झूठा था। हालांकि वो खबर को इमरान खान ने नहीं लिखवाई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने एक दरख्वास्त है किसी शहरी की तरफ से आई हुई, उस पर फैसला तहरीर कर दिया। जो इमरान खान का एक उनके ऊपर हमेशा एक बात की जाती है कि उनकी एक बेटी भी है और इमरान खान ने कभी उसको ओन नहीं किया। तो अब ये दरख्वास्त थी शहरी की कि जी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे छुपाए हैं। तो इस पर ये बहस होती रही कि ये काबिल समात है या नहीं है और अब जज साहब ने एक फ़ैसला तहरीर कर दिया है और जिसके नतीजे में जवाब मांगे। गोया इस मसले को, ये मसला अब दोबारा ज़िंदा हो गया और ये अब इससे इमरान खान के करैक्टर पर जो PDM गंद उछालना चाह रही है पिछले कुछ अरसे से, या पहले इससे MQM के लीडर अल्ताफ़ हुसैन ने उछाला, अब वो दोबारा ये उछालने की बात कर रहे हैं और इसको यानी इमरान खान की जो करैक्टर असैसिनेशन मीडिया में जो कैंपेन आप कर सकते हैं उसके लिए ये इन्होंने एक नई चीज़ निकाली है कि एक पुराना एक स्कैंडल जो बार बार पिट चुका है आके, उसको दोबारा हाईलाइट करें और ये कहें कि जी देखिए इमरान खान तो जो है इसका माजी ये था और फिर ये इसकी जो बच्ची है उसको भी ये ओन नहीं करता, सिर्फ इमरान का जो करैक्टर है उसको डैमेज करने के लिए। एक और जो केस था वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसका वो फैसला कर दिया कि जी इमरान खान साहब, देखें यहाँ पे नवाज शरीफ साहब तो 10 साल के बाद भी आ जाए तो वो कोई चीज़ टाइम बार नहीं है और उनको बिल्कुल पूरा रिलीफ मिल जाता है। हुदैबिया पेपर का सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच था कि जनाब ये इसमें कुछ नहीं है, ये तो बड़ा पुराना केस हो गया और कई दफ़ा हो चुका और फैसला हो चुका है। यहाँ पर इमरान खान ने जवाब दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था
कि मुझे पैसे ऑफ़र किए शहबाज शरीफ ने इस कैंपेन से हटने के लिए, इलेक्शन से हटने के लिए, कोई 4-5 अरब रुपए की, ये पता नहीं कितनी बात थी। तो शहबाज शरीफ साहब अदालत में आ गए। अब वो इमरान खान साहब ने वो जो जवाब जमा कराया तो अदालत कहती है कि ये ताख़ीर से आपने जमा कराया और बाकी जहाँ पर शरीफों को कोई डिले का फ़ायदा मिलना है या टाइम बार अगर कोई चीज़ है भी तो उनको कंडोन किया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि जी आप तो जिस वक्त चाहें आ सकते हैं, आपके लिए तो अदालतें खुली हैं, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं। तो उसमें भी मुद्दा यही है कि इमरान खान ने ये इल्ज़ाम झूठा लगाया। तो बेसिकली फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन तोशा खाना और उनको जो नोटिस किए हुए हैं पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए कि आप सादक और अमीन नहीं हैं। तो एक आपको फोकस नज़र आ रहा है इमरान खान के ऊपर, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें होगी और उसमें हर इदारे का इस्तेमाल हो रहा है कि इमरान खान की जो रिप्यूट है उसको डैमेज किया जाए और जो उसका एक इमेज है बतौर ईमानदार लीडर उसको दागदार किया जाए। क्योंकि एक ही फ़र्क है इनमें, पीडीएम की लीडरशिप में और इमरान खान की क़यादत में, कि इमरान खान एक इंतहाई ईमानदार आदमी है, उनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस, कोई स्कैंडल नहीं आया, जबकि इनके तो भरे पड़े हैं, इनकी तो आल औलाद झूठ और उनके जो क्लिप्स हैं। तो जनाब ये भी इस वक्त पाकिस्तान में कोशिशें हो रही हैं। तो उससे लगता ये है कि एक कोशिश आखिरी की जा रही है फिर कि किसी न किसी तरीके से किसी टेक्निकल ग्राउंड पर इमरान खान को निकाल दिया जाए सिस्टम से और फिर पार्टी में किसी को लालच दे के, तोड़ के, कुछ इधर से लेके कुछ उधर से पकड़ के, भले किसी को माइनस भी कर दिया जाए, किसी और को भी, सिर्फ इमरान को माइनस करने के लिए। तो ये एक हमें साजिश की बू नज़र आ रही है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। देखते रहिए, हम पाकिस्तान की ये जो सियासत है, मुनाफकत से भरी हुई सियासत, इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।